हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। और आज की क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है हिस्टैरिसीस लूप। ये लूप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हमें मैग्नेट बनाने के लिए मटेरियल चूज़ करना होता है तो हमें मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ देखनी होती है। दो प्रॉपर्टीज़ होती है मेन, एक होती है रिटेंटिविटी और होती है कोरोसिटिविटी, है ना। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देखो कि हिस्टैरिसीस लूप होता क्या है। सो इट इज़ अ क्लोज्ड कर्व ए बी सी डी ई एफ ए। ओके, सो it is a closed curve which shows the magnetization and demagnetization of a sample। यानी हम लोगों को कोई भी एक सैंपल लेना है, चाहे वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो, चाहे वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो, चाहे वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो, उसको हमें स्टडी करना है बाय डूइंग इट मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड इन अ कंप्लीट साइकिल। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोगों को जो भी हमारे पास सैंपल है उसको हम लोग ओ पे रखेंगे और इसे मैग्नेटाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो H रिप्रेजेंट कर रहा है ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है एंड वी नो दैट द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज अ फील्ड विच मैग्नेटाइज द सैंपल। सो एज वी इंक्रीज दिस मैग्नेटाइजिंग फील्ड यू कैन सी दैट द सैंपल स्टार्ट मैग्नेटाइजिंग। ओके, एंड एट पॉइंट A the sample is reached a point to a constant magnetism, that is this is the point of saturation। यहाँ पे आके जो हमारे पास सैंपल है वो मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो चुका है, इससे ज़्यादा वो मैग्नेटाइज नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है कि जब हमारे पास पॉइंट ए आ गया तो हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड को डिक्रीज करेंगे। एज वी डिक्रीज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड वी विल रीच टू पॉइंट बी। तो यहाँ पे पॉइंट बी पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है एट पॉइंट बी इट बिकम्स ज़ीरो एंड वी हैव सम मैग्नेटिज्म रिटेन्ड इन द सैंपल विच इज़ इक्वल टू ओ बी। तो जब हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड ज़ीरो हो गई हमारी, तो हमारे पास जो सैंपल है उसके अंदर कुछ मैग्नेटिज्म बच जाएगा। यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटाने के बाद हमारे पास जो सैंपल है वो अभी भी मैग्नेटाइज्ड है। तो उसकी सैंपल की इस प्रॉपर्टी को कि वो जितना मैग्नेटिज्म को रिटेन रखता है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। ठीक है, रिटेंटिविटी इज द प्रोसेस ऑफ द मटेरियल टू रिटेन सम मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सो जब हम पॉइंट बी पे पहुंचेंगे तो हम लोग फिर से एच को डिक्रीज करेंगे इन द नेगेटिव डायरेक्शन। जैसे हम लोग एच को डिक्रीज करेंगे नेगेटिव डायरेक्शन वी विल रीच अ पॉइंट सी। So you can see here at point C the magnetic properties of the sample become zero। यानी जो हमारे पास सैंपल है वो completely डीमैग्नेटाइज हो चुका है। ओके, सो at point C the sample is completely demagnetized by using magnetizing field। So this amount, that is OC, the magnetizing field in the opposite direction required to completely demagnetize the sample is called corrosivity। This is the property of magnetizing field to completely demagnetize the sample। So यहाँ पे हमारा पॉइंट सी पे जो मटेरियल है वो कम्प्लीटली डीमैग्नेटाइज हो चुका है। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, एच को इंक्रीज करेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में, इस तरफ इंक्रीज करेंगे तो हम लोग पॉइंट डी पे पहुँचेंगे। एंड अगेन पॉइंट डी इज़ अ सैचुरेशन पॉइंट, यानी हमारे पास जो मैग्नेट है मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो चुका है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। पहले जहाँ पे नॉर्थ था अब वहाँ पे साउथ आ जाएगा। ओके, सो एज वी फर्दर डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एच इट विल फॉलो दिस पाथ डी ई एफ ए एंड रीच टू पॉइंट ए एंड कंप्लीट इट्स सर्कल। सो बाय नोइंग टू वैल्यूज, है ना, रिटेंटिविटी एंड कोरोसिविटी। तो अगर हमें मान लो यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ देखनी होगी कि ऐसे मटेरियल को हमें चूज़ करना है जिसका रिटेंटिविटी हाई है। रिटेंटिविटी हाई है मीन्स वो ज़्यादा देर तक वो मैग्नेटाइज रह सकता है और उसका जो कोरोसिविटी है वो भी हाई होना चाहिए, मतलब वो ईजिली डीमैग्नेटाइज भी ना हो। सो दिस ग्राफ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू चूज मटेरियल्स फॉर परमानेंट मैग्नेट एंड electromagnets, temporary magnets।